રેકોર્ડિંગ એટલે કરે છે થાય છે રેકોર્ડિંગ ના ઓટોનું શેના માટે ઓટોનું કહો છો તમે? એ વેટિંગ પહેલા ચાલુ હતું હવે બંધ કર્યું એટલે હવે જીપીએસ થશે એ લોકોને નહીં એવું થાય. ચાલો ચલો હવે પાર્ટિસિપન્ટ આપણા આ લોકો બી આને થાય છે જોઈનિંગ થાય છે વિપુલભાઈ અને સંયુક્તા બંને બાકી રહ્યા. ચલો બધા પાર્ટિસિપેટ જોવું હોય આપણે તો ક્યાંથી દેખાશે? હવે દેખાશે ને આમાં પોર્ટલમાં દેખાવો બધા આવી ગયા છે, ચાલુ કરો. બધા દેખાશે. હા ભાઈ હા પણ રેકોર્ડ બી તમે રેકોર્ડ નહીં થાવ તમે અહીંથી રેકોર્ડ ચાલુ કર્યું છે ને હા તમારામાં સ્પોટલાઇટ રાખવું પડે. કેવી રીતે સ્પોટલાઇટ થાય? એટલે આ કોનો પગ દેખાય? ફ્રન્ટ કેમેરા થઈ ગયો કોઈ સામે કોઈ બીજાનું આમાં જે બોલશે ને મારી પાસે આ માઉસ કરતા એ વધારે ફાવશે. બધાનો અવાજ આવે બધાનો? હવે થોડું બધાને મ્યુટ કરી દે ને. હા મ્યુટ ઓલ નહીં વાલા સીધા બસ થઈ ગયું. मोक्ष मार्गस्य नेतारं देतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। ये अपनी चर्चा सारे विघ्नों के बाद में भी चल रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। सोचा था कि क्या मालूम क्लास हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन इमरजेंसी तत्काल सेवा अपने पास हाजिर हो गई आप सबके फोन की वजह से इसीलिए ये क्लास सुनाई दे रही है। सबको बराबर सुनाई दे रहा है ना? हाँ। अब आज अपन सीधी चर्चा में, कल अपन ने जो बात आगे बढ़ाई थी उसको यहाँ पे अपन लेते हैं। कल हमने चर्चा में एक पॉइंट चर्चा किया था कि अंतरंग निमित्त क्या है, और अंतरंग निमित्त में भी विशेष रूप से 7 तत्व की परिभाषा है। अब अंकित भाई आज ये जो है नए ट्रायल के रूप में लैपटॉप से कर रहा हूँ। अब शायद पता नहीं क्यों इको आ रहा है, एयरफोन के कारण आ रहा है कि किसके कारण आ रहा है पता नहीं चल रहा है। सबको बहुत तकलीफ हो रही है क्या? है? दूसरा और इको आ रहा है, वो किसके कारण आ रहा है? अच्छा शायद ये मेरी क्लास ये लैपटॉप पे दोनों साथ में चल रही हो तो दिक्कत हो सकती है क्या ऐसे? हेलो, नो प्रॉब्लम। प्रतीक भाई का आया, नो प्रॉब्लम। चलिए हाँ फाइनल, अब किसी को दिक्कत नहीं है अपनी? हाँ तो अपन बात को आगे बढ़ाते हैं। कल चर्चा में हमने 7 तत्व की सामान्य परिभाषा देखी थी, और सामान्य परिभाषा में ये समझने की कोशिश की थी कि जीव अजीव आदि ये 7 तत्व होते हैं। और अंतरंग निमित्त की एंगल से बात की थी कि अंतरंग निमित्त बहुत समर्थ कारण है, और अंतरंग निमित्त ही एक एक्चुअल निमित्त है। बाकी सब तो कहने के लिए है, बाकी सब तो कहने के लिए है। अंतरंग निमित्त ही वास्तविक निमित्त है। जो जीव अंतरंग निमित्त को जानता है वो जीव बाहर के जीवों पर बिल्कुल भी गुस्सा क्रोध आदि नहीं करता है। वो ये समझता है कि एक्चुअल कारण मेरा उपादानगत योग्यता और निमित्त कारण कर्म का उदय, दो के अलावा तीसरी कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो अगर मैं गुस्सा भी करूं तो मैं किस पे करूं? अपने ऊपर कि अपने कर्मों के ऊपर? तो कर्म तो खुद में नहीं बांधे हैं, और अपने पर क्या गुस्सा किया जाता है। इस हिसाब से वो जीव के लिए कभी भी कोई भी तकलीफ होती नहीं। ये एक तय बात है। अब इसको थोड़ा अपन आगे और बढ़ाते हैं कि 7 तत्व की परिभाषा, दान को सम्यक दर्शन कहा था, तो 7 तत्व क्या है? तो 7 तत्व को हमने थोड़ा इस रूप में देखा था, जो आपकी स्लाइड में दिख जाएंगे कि 7 तत्व हैं जीव अजीव आशव बंध संभव निर्जरा मोक्ष। ये 7 तत्व है बराबर। कौन कौन से 7 तत्व है? जीव अजीव आशव बंध संभव निर्जरा और मोक्ष। ये हमने कल चर्चा में लिया था। उसको थोड़ा और आगे बढ़ाए कि जीव किसे कहते हैं। तो जीव के बारे में कहा कि ज्ञान स्वभावी जीव तत्व, ज्ञान स्वभावी आत्मा को जीव कहते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये ली कि वह चेतन तत्व आत्मा ही मैं हूं। 2 चीजें आ गई।
कि केवल आप परिभाषा मात्र जान लें और परिभाषा मात्र जान लें तो उससे काम नहीं चलेगा। ऐसी ही आत्मा मैं हूं, ये चीज समझना ज्यादा जरूरी है। बराबर, ख्याल में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है। वह चेतन तत्व आत्मा ही मैं हूं, यानी जीव से ज्यादा जरूरी ये है कि वह कौन है, तो बोले मैं हूं। ये भी अपन ने चर्चा में ले लिया था, अजीव तत्व की भी चर्चा अपन ने ले ली थी। अब थोड़ी बात को आगे बढ़ाते हैं कि आशावादी तत्वों के प्रकार। हम सबने सुना है कि भाई जीव तत्व होता है, अजीव तत्व होता है, और जीव तत्व और अजीव तत्व के बाद में 5 और तत्व होते हैं जिन्हें कहा जाता है आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष तत्व। बराबर, कौन कौन से? आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर, निजरा और मोक्ष, ये 5 प्रकार के और तत्व होते हैं। और इन 5 प्रकार के तत्वों को हम द्रव्य रूप में और भाव रूप, 2 रूप में समझ सकते हैं। ख्याल में है? बिल्कुल सरल भाषा में अगर हम इस चर्चा को लें तो ऐसे समझ लो कि ये 2 डिपार्टमेंट के थ्रू समझा जा सकता है। एक तो द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष। अब द्रव्य मतलब क्या? यहाँ पे एक जनरल भाषा में अगर आप देखेंगे तो खुलासा भी किया जाएगा कि द्रव्य तत्व की परिभाषा इन्होंने बहुत अच्छे से समझाई गई है कि द्रव्य तत्व मतलब क्या है। सब में कॉमन एक लाइन है, बच्चों के जैसे आप बिल्कुल सीख सकते हो कि द्रव्य तत्व जब भी हम बोलेंगे पहले द्रव्य 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 पूरे ले लेंगे, फिर भाव भाव ले लेंगे। इसके बीच में कॉमन बात एक है कि द्रव्य के नीचे लिखा हुआ है कर्म, यानी जब जब भी हम 7 तत्व का इंटरप्रिटेशन कर्मों के एंगल से करेंगे, जब जब भी हम 7 तत्व का इंटरप्रिटेशन कर्मों के एंगल से करते हैं, तब तब द्रव्य का मतलब कर्म होता है। बराबर, और कर्मों का आना सो आश्रव, कर्मों का आत्मा के साथ संबंध होना सो बंध, कर्मों का आना रुक जाना सो संवर, कर्मों का एक देश खिरना सो निर्जरा, और कर्मों का संपूर्ण नाश होना सो मोक्ष। यही एक क्रम उसका हमेशा का रहता है। बराबर, फिर से यानी द्रव्य वाला कॉन्सेप्ट आपको 2 चीजें समझना है। द्रव्य वाली जब जब भी हम चर्चा करेंगे तब हर एक चर्चा में द्रव्य मतलब कर्म लेना, द्रव्य तत्व के वर्णन में कर्म लेना, और भाव तत्व के वर्णन में भाव लेना, जीव के होने वाले भाव। तो होता क्या है एक्चुअल में, कर्म बंधन कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका आपको कुछ पता ही ना हो। कर्म हमेशा जीव के साथ में बंधते रहते हैं। तो बंधने की क्रिया 1 वे नहीं होती, बंधने की क्रिया 2 वे होती है। मतलब ऐसा जैसे आप बिल्कुल सरल भाषा में कहें कि आप किसी के यहाँ शादी में गए, लॉकडाउन में भले ही न जा पा रहे हो, लेकिन अगर आप किसी की शादी में गए तो 2 चीजें होती हैं। एक तो आपको, आप गए वो तो आपके तरफ की बात है, लेकिन आपको किसी ने बुलाया होगा, आपके लिए वहां पे किसी ने व्यवस्था करके रखी होगी। अगर कोई आपको बुलाए नहीं, आपके रुकने की व्यवस्था ना करे, तो बोलो आप कितनी देर तक रुकोगे, कैसे जाओगे अथवा कैसे रुकोगे? दोनों बातें समझ में आती। यानी उसने बुलाया और उसके आग्रह का मान करके हम गए, यही प्रोसेस होती है। बस जैसा स्वाभिमान आपको है वैसा ही स्वाभिमान कर्मों को भी है। बार बार हम ये कहते हैं कि कर्मों ने हमें बांध दिया, कर्म बड़े दुष्ट हैं, कर्म बड़े नालायक हैं। लेकिन भाई साहब, कर्म दुष्ट नालायक वाला कुछ नहीं है, कर्म दुष्ट नालायक कुछ नहीं है। कर्म स्वाभिमानी पुद्गल द्रव्य है। स्वाभिमानी पुद्गल द्रव्य से कहने का तात्पर्य इतना है कि ये जीव जब स्वयं उन कर्मों को इनवाइट करता है, अपने अंदर में भाव तत्व के रूप में राग देश के परिणाम करता है, भाव आश्रव के रूप में, तब उसके रिफ्लेक्शन के रूप में द्रव्य आश्रव के रूप में कर्मों का आना होता है। फिर से समझना, अपने आप के रूप में जैसे कि यहाँ पर है ना, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा आपको सुनाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप या मोबाइल अपने आप आपको सुनाई दे रहा है। बराबर, आप जैसा सुनते हो उसका प्रोग्राम वैसा है कि वो वैसा आपको बता देता है। ऐसे ये प्रोग्राम तो एक बार फिर भी मिस्टेक कर जाए
कि यहाँ पे हम नॉर्मल आवाज में बोले, वहां पे इको आ जाए, यहाँ पे हम समझा रहा हो वहां कनेक्ट ना हो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन कर्मों में ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्म एक स्वाभिमानी पुद्गल द्रव्य, और स्वाभिमानी पुद्गल द्रव्य होने के कारण जो भी जीव जब तक अगर भावाश्रव नहीं करता तब तक कर्म आते नहीं। अब गजब बात ये इस जीव का अन्याय कर्मों के प्रति कि गलती खुद करता है और दोष कर्मों पर देता है। कभी ये नहीं समझता मेरे तो कर्म खराब है, मेरे तो कर्म खराब है, ना जाने कौन से कर्म मुझे परेशान करते रहते हैं। भाई साहब, कोई से कर्म परेशान नहीं करते, तुमने जो कर्म बांधे वही कर्म तुझे परेशान करते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा और तरीका है ही नहीं। दूसरे और किसी के कर्म तुझे परेशान कर ही नहीं सकते। इसलिए ध्यान रखना इस चीज को कि जब यह आत्मा एक निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था के अनुसार जैसे भाव करता है वैसे कर्म आते हैं। अगर आपने किसी को सागमटू निमंत्रण भेजा, साकुटुंब निमंत्रण भेजा, तो वो साकुटुंब भोजन खाने के लिए जाएगा। आपने 2 लोगों को बुलाया आप श्री बनने, तो 2 लोग खाने को जाएंगे। और आपने सिंगल को बुलाया तो अकेला व्यक्ति खाने को जाएगा। सिंपल समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अब गजब है, निमंत्रण देते टाइम तो आप सबको सागमटू कह देते हो, और बाद में जब वो खाने आते हैं तो कहते हो इतने सारे लोग हो गए, व्यवस्था कैसे करें? अरे बुलाया किसने था? कौन कहता है कि इतनों को बुलाओ? आराम से रहो, क्या जरूरत है? लेकिन बुलाते टाइम हम विचार नहीं करते। अब आ जाते हैं तो कहते हैं देखो ये आ रहा है, कितना खा रहा है, इसको इतना खाना चाहिए क्या? बुलाते पहले। यही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाव और द्रव्य का बड़ा जोरदार कनेक्शन है। जैसा आपने भाव किया वैसे कर्म आ गए। अब फिर जैसे ही कोई आपने किसी को बुलाया, आ गया, आने के बाद में भी अगर आपने उसकी व्यवस्था अच्छे से नहीं की होगी, कोई सपोज ये लौकिक व्यवहार के रूप में नहीं कह रहा, ये तो कर्म के रूप में कह रहा हूं, लेकिन अगर किसी अतिथि को आपने बुलाया और वो आ गया, आपको पता भी नहीं चला कि आपने बुलाया था और वो आ गया, तो भी आप अगर उसकी उचित व्यवस्था करेंगे तो ही वो आपके घर में रुकेगा। आप उसे देखकर छिप जाएं, आप उसे देखकर बाहर चले जाएं, आप उसकी उपेक्षा करें, तो कोई भी स्वाभिमानी अतिथि आपके घर में रुकेगा नहीं। ऐसा करना नहीं, ऐसा उपाय भी नहीं बता रहा, लेकिन बात बता रहा हूं कि आए हुए का आतिथ्य नहीं करोगे तो आया हुआ भी चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? सेम बात कर्मों पे लागू होती है कि चलो पहले के कर्म थे, आपको पता भी नहीं था, बराबर, अब आ गए तो आप क्या करते हो? कर्म आ गए, आप उसकी तरफ नजर उठा के मत देखो। एग्जाम्पल के तौर पर सुबह सुबह आप बैठे हो न्यूज़पेपर, कोई आपका मित्र आपसे अचानक सरप्राइज देने के चक्कर में आपके घर पे आ गया बिना बताए, बराबर, और बिना बताए आ गया, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, और वो बेचारा ये सोचकर आया था कि जैसे ही मैं इसके सामने जाऊंगा ये खुशी से उछल पड़ेगा, गले लगा लेगा, और अरे तूने तो दिल खुश कर दिया वगैरह वगैरह बातें करेगा, नाश्ता करेगा, फाफड़ा जलेबी बुलवाएगा, आइसक्रीम खिलाएगा वगैरह वगैरह। और आपने आया और देखकर बोला अरे तू क्यों आ गया, अथवा देखा ही नहीं, पेपर पढ़ते रहे, तो पहले तो वो ये समझेगा कि देखा नहीं है, पहचाना नहीं, तो चुपचाप आके आपके पास में बैठ जाएगा। आप उसको फिर से नजर उठाओ और नजर उठा के देखो, फिर से पेपर पढ़ने लगो, फिर भी वो एक बार बोलने की हिम्मत करेगा, और फिर वो ये बोले कि भाई देख मैं आ गया तेरे लिए, मुंबई से छोड़कर आया हूँ, इतना काम छोड़कर आया हूँ, और आप पेपर पढ़ते रहो और उसकी तरफ देखो ही नहीं। तो अगर वो स्वाभिमानी होगा तो कितनी देर रुकेगा? डेफिनेटली वो चला जाएगा। और आपने उसकी अच्छी आवत किए तो आया 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए रुक जाएगा। सेम कर्म में होता है कि कर्म का उदय जीव के पास में आए। अब ये आत्मा अगर वो रागादि भाव में रुके नहीं मतलब जैसे वो पढ़ने वाला पेपर को पढ़ता रहा, उस गेस्ट को नहीं देखा, ऐसे ही आत्मा अपनी आत्मा को देखती रहे, संयोग को देखे ही नहीं, तो कर्म आएगा, थोड़ी देर आपके पास आके बोलेगा देख मैं आया, आप देखो ही मत उसकी तरफ, आप कुछ करो ही मत, तो कितनी देर तक रुकेगा? वो ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, बराबर। तो ये बात को आपको समझना चाहिए कि ये जीव
अपने ही रागादि भावों में, अगर हमने रागादि भावों में बंधे और रागादि भावों में बंधे तभी वो कर्म आते हैं और बंधते हैं। अगर कर्म के आने के समय में भी हम रागादि में अपनापन ना करें तो आके भी चले जाते हैं। ये यहाँ पर बता रहे थे। देखिए द्रव्य आश्रम और भाव आश्रम में भी यही बात आई है कि भाव आश्रम में देखो कि शुभाशुभ भावों की उत्पत्ति हुई और शुभाशुभ भावों का बना रहा। आप शुभाशुभ भावों में बने रहोगे तो कर्म आपसे बनते रहेंगे, आप शुभाशुभ भावों में बनोगे नहीं तो कर्म भी आपसे बनेंगे नहीं। सीधी गणित है। अब हम ये चाहते हैं कि हम काम करें बांधने का और फल मिले खोलने का, तो ये काम कैसे हो? आप गांठ भी लगाते हो कभी, तो गांठ लगाने में भी बांधने वाली गांठ और खोलने वाली बात अलग होती है। आप बांधने की प्रोसेस बार बार करते जाओ तो उससे वो खुलेगा नहीं। ये चीज को हमें समझना। यहाँ यही कर रहा है द्रव्य आश्रव, मतलब द्रव्य तत्व का मतलब क्या? कर्मों का आना सो आश्रव, कर्मों का आत्मा से संबंध हो जाना सो बंध। अब देखो, अब हमें साहब ये दो नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि कर्म अब आए नहीं हमारे पास में, तो कर्मों का आना रुकना वो कहलाता है द्रव्य तत्व, द्रव्य संवर। लेकिन प्रश्न ये है कि ये द्रव्य संवर होगा कैसे? द्रव्य संवर होगा कैसे? तो उसके बारे में कहते हैं कि अशुद्धता को रोकने का तरीका आपको करना पड़ेगा। द्रव्य संवर समझना, द्रव्य संवर इफेक्ट है, कॉज नहीं। फिर से समझना, द्रव्य संवर इफेक्ट है, कॉज नहीं है। हमेशा ध्यान में रखना कि भाव है वो कॉज है और द्रव्य है वो इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर अपन समझते हैं कि आत्मा में, यहाँ से आत्मा में शुभाशुभ भावों की उत्पत्ति होना, ये कॉज हुआ। यानी पहले कर्म आते हैं फिर आपको राग होता है, ये बात नए बंध के संबंध में ठीक नहीं। फिर से समझना, दो पद्धतियां होती। नवीन कर्म बंध, आज तो जागया त्यागी सवाल की बात आपने करी कि आज से जागे ना, आज से चर्चा करते हैं कि आज से अगर हमें जो कर्म हो रहा है उसको वो क्यों हो रहा है। तो उसका कारण बहुत सिंपल है कि जब ये आत्मा शुभाशुभ भावों में पड़ा हुआ रहता है, ये कॉज हुआ, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है? द्रव्य तत्व, मतलब द्रव्य कर्मों का आना होता है। फिर दूसरे नंबर पे देखो, जब ये आत्मा शुभाशुभ भावों में डूबा हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है, बाहर नहीं निकलता है, तब इसका रिजल्ट कहां पर आता है कि कर्मों का आत्मा के साथ संबंध हो जाता है। ये चेन है। भाव जीव के अंदर में पहले होते हैं, उसके परिणाम स्वरूप कर्म आते हैं। हम कर्म को बदलना चाहते हैं, भाव को बदलना चाहते नहीं है। भाव सृष्टि को बदले बिना कर्म सृष्टि बदलती नहीं। ये सारा जगत उल्टा पुल्टा उपाय कर रहा है। कोई नवों के कारण सृष्टि, कर्म की सृष्टि बदलना चाहता है, कोई दिशाओं से बदलना चाहता है, कोई बाहरी निमित्त से बदलना चाहता है, कोई किसी से करना चाहता है। लेकिन ज्ञानियों ने कहा है भैया, जब तक तेरे भाव विशुद्ध नहीं होंगे तब तक तेरे कर्म का बंधन भी बदलेगा नहीं, रत्ती भर भी उसमें फेर फार पड़ने वाला नहीं। क्योंकि सारे कर्म बंध की प्रक्रिया का मूल चीज है भाव बंध। इसीलिए यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि आत्मा में जब तक शुभाशुभ भाव होते रहेंगे, नए कर्म आते रहेंगे, उसके फलस्वरूप फिर कर्म बनेंगे, फिर आश्रव होगा, फिर बंद होगा, फिर कर्म बनेंगे, फिर आश्रव बंद होगा, ऐसे करते सीरीज चलती रहेगी। इसीलिए अगर इस सीरीज को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा वो नीचे बताया गया है। देखो, शुद्ध भावों की उत्पत्ति क्या बोला यहाँ पर कि आत्मा के अंदर कौन से भाव होंगे? शुद्ध भाव। बहुत सिंपल सा तरीका है। अशुद्धता का विरोधी क्या है? शुद्धता। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधकार का विरोधी क्या है? प्रकाश। जगत में प्रकाश को, अंधकार को दूर करने का तरीका क्या है? कोई तगाड़ी में भर भर के अंधकार फेंका नहीं जाता। अंधकार को भरने का एकमात्र तरीका है कि आप किसको समझो, कि आप ये समझो कि प्रकाश की एक कणिका डाल दोगे। ऐसे ही होता है, जो अज्ञानी होते हैं ना, उनको कहो कि इस कमरे में बहुत अंधेरा भरा है, अंधेरा खाली करो। अब अंधेरा खाली करने के लिए क्या करे? कोई तगाड़ी में भरे, कोई चम्मच में भरे, कोई टैंकर बुलवाए, कि क्या करे? सारे उपाय व्यर्थ। अंधेरा तो बाहर तैयार ही बैठा है भाई साहब। रात्रि जैसे ही होती है, रात्रि जैसे, देखो जगत में एक अंधेरा ऐसी चीज है ना कि जो अपने आप होता है। प्रकाश का स्रोत जैसे ही जाता है, अंधेरा अपने आप हो जाता है। सूर्य सृष्टि का यही नियम। अभी ये घर में लाइट जल रही है, सब दिख रहा है, लाइट चली जाएगी, अंधेरा अंधेरा। अंधेरा तैयार ही बैठा है आने के लिए, कर्म तैयारी बैठे हैं बंधने के लिए। लेकिन
अगर आपको उस अंधेरे को रोकना है तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, एकमात्र अंधेरे के विरुद्ध प्रकाश को लाना उपाय। किसको लाना उपाय है? प्रकाश। तो अशुद्धता का विरोधी क्या है? शुद्धता। देखो 3 प्रकार के परिणाम होते हैं जीव के, एक होते हैं शुभ भाव, अशुभ भाव दूसरे नंबर के, और तीसरे नंबर के क्या होते हैं? शुद्ध भाव। शुभ भाव से अशुभ भाव से नरकादि गतियां होती हैं, शुभ भाव से देवादि गतियां होती हैं, और शुद्ध भावों से मुक्ति होती है। तो जब ये आत्मा अशुद्ध भाव यानी शुभाशुभ भावों को छोड़ता है और अपने अंदर में जम जाता है, रम जाता है, उसको उन शुद्ध भावों के होने को संवर कहा जाता है। संवर मतलब समीचीन प्रकार से क्या कर दिया? रोक दिया। तो जब आप इन बाहर में कर्मों में आत्मा कुछ करने नहीं जा रहा, आत्मा अपने अंदर में जम गया। मतलब जम गया मतलब क्या? कि जे जे कारण बंधनो तहां बंधनो पंथ, और ते कारण छेदक दशा, कि जिन कारणों से बंध रहा था उन कारणों को छोड़ दिया। तो मुक्ति पंथ भवन कि भव संसार के अभाव के कारण चालू हो गए, वो कहलाता है यहाँ पे शुद्ध भाव की उत्पत्ति हुई। वो क्या कहलाया? भाव संबर। और भाव संबर के निमित्त से क्या हुआ? कि कर्मों का आना रुकने लगा। आपको कर्म के आने के लिए और कुछ नहीं करना, बस कर्मों का आना अपने आप रुकने लगा। उसे क्या कहा गया? द्रव्य संवर। अब देखो, अब यहाँ पे फिर आती है कि लोगों को निर्जरा में बहुत बड़ी भ्रांति चलती है। लोग ऐसा सामान्यतया मान लेते हैं कि हमने बहिरंग में बहुत ज्यादा कार्य कर लिए तो बहुत निर्जरा हो गई। भाई साहब, देह आदि की बाह्य क्रियाओं के माध्यम से आत्मा में पड़े हुए कर्मों की ग्रंथि कैसे ढीली पड़ेगी? मूलभूत बात को समझना कि देह जन्य उपायों से आत्मा के बंधन ढीले नहीं पड़ेंगे। देह की क्रियाओं से अगर मुक्ति होगी तो देह की मुक्ति होगी, आत्मा की मुक्ति नहीं होगी। आत्मा की मुक्ति के लिए तो ये आवश्यक है कि आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में विराजमान हो। आज यही हो रहा है कि बहिरंग कारण लोग अपना लेते हैं, लेकिन शुद्धता का जो मूलभूत कारण है वो जीव अपनाता नहीं है, इसीलिए वो कर्मों का अंत नहीं हो पाता। शाभी शास्त्रों में, दिगंबर शास्त्रों में, श्वेतांबर शास्त्रों में सर्वत्र कहा है कि भैया कि जो अज्ञानी जीव करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तप करके भी मुक्ति को नहीं पा पाता, ज्ञानी जीव क्षण मात्र में कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जय, ज्ञानी के छिन्न माही त्रिगुप्ति ते सहज सदैव, कि ज्ञानी 3 गुप्ती के माध्यम से अपने अंदर में जमता है तो करोड़ों भाव के संचित कर्म भी क्या हो जाते हैं? क्षय हो जाते हैं। बराबर। तो ये यहाँ कहलाती कि शुद्ध भावों की वृद्धि होगी, आत्मा शुद्ध भावों में जमेगा, रमेगा, तो उससे निर्जरा होगी। ये भाव निर्जरा हुई और इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? कर्मों में दिखने लगेगा। वो कहलाती द्रव्य निर्जरा। मतलब जैसे ही आत्मा में शुद्धता बढ़ी वैसे ही कर्मों का एक दिश खिलना चालू हो जाता है, वो कहलाती है द्रव्य निर्जरा। अब देखना, आत्मा में शुद्धता प्रकट हुई, सूर्य का उदय हुआ, बराबर। अब धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश बढ़ रहा है और बढ़ते 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 दोपहर के 12 बजे तीव्र प्रकाश ऐसा कि अंधकार की एक कणिका भी विराजमान नहीं। तो वो क्या कहलाया? कि प्रकाश की पूर्णता। प्रकाश की पूर्णता, शुद्धता की पूर्णता। पूर्णता का मतलब क्या रहा? कि ये पूर्णता 2 प्रकार की होती है, एक होती है भाव रूप में पूर्णता और एक होती काल रूप में पूर्णता। कि आत्मा की पूर्णता की दशा से तात्पर्य समझना कि ऐसी पूर्णता प्रकट हुई कि अब उसमें एक प्रदेश भी अशुद्ध नहीं रहा, वो हुई भाव रूप में पूर्णता। एक प्रदेश भी अशुद्धता नहीं रही, वो भाव रूप में पूर्णता। और काल रूप में पूर्णता क्या हुई? कि ऐसी जो शुद्धता प्रकट हुई वो आज भी रहेगी, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी और अनंत काल के बाद तक रहेगी। ये कौन सी पूर्णता कहलाई? बोले भाव रूप में पूर्णता को, काल रूप में पूर्णता कहलाई। तो ऐसे जो मुक्ति कहलाती है वो मुक्ति में दोनों टाइप की पूर्णता आ जाती है। यानी मुक्त जीव, मोक्ष को पाए हुए जीव पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए हैं और पूर्ण कालिक शुद्ध हो गए। तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए, पूर्ण कालिक शुद्ध हो गए, तो कर्मों में क्या होगा? कि जैसे कंचन में पूरी किट्टीमा निकल जाए, सोने में पूरा मेल निकल जाए, तो 100% सोना क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। तो ऐसे ही आत्मा जब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से कंप्लीटली रहित हो जाता है तो इसका जो संपूर्ण शुद्ध स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। और संपूर्ण शुद्ध स्वरूप को
मोक्ष कहा जाता है। तो आत्मा में कर्मों का संपूर्ण नाश हो जाना वो मोक्ष कहलाता है। ऐसे करके यहाँ द्रव्य और भाव दोनों रूप से हमने समझा, बराबर, कि द्रव्य और भाव ये इन 7 तत्वों में कर्मों में जो कुछ भी हो रहा है इफेक्ट के रूप में वो द्रव्य तत्व है, और जीव में जो कुछ हो रहा है कॉज के रूप में वो भाव तत्व है, बराबर। तो ऐसे भाव तत्व और द्रव्य तत्व दोनों को हमने समझा। अब देखो थोड़ा और विस्तार करते हैं। इस 9 पदार्थ में तो इनका ग्रहण क्या कहते हैं, आश्रव बंध आ गए, पुण्य पाप नहीं आते, तो पुण्य पाप की भी तो चर्चा है ना। पुण्य पाप कहाँ आ गए, तो बोले पुण्य पाप आश्रव बंध के अंतर्गत आ जाते हैं। उसका खुलासा किया, देखो जरा पुण्य पाप। अब देखो एक्चुअली में पुण्य और पाप क्या है, कर्म आ रहे हैं, आप समझ में आ रहे हैं ना, कर्म आ रहे हैं। कोई भी ऐसे समझो, कोई चाहे कोई प्रोग्राम होता है ना, प्रोग्राम, तो उसमें एंट्री का गेट अलग होता है और एग्जिट का गेट अलग होता है, बराबर। अब एंट्री होती तो एंट्री है, लेकिन जब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे तो लेडीज के साथ गलत ना हो जाए, कोई गलत तरीके से उन्हें टच ना करे, तो हम एंट्री में 2 पार्ट कर देते हैं, बोले जेंट्स की एंट्री और ये लेडीज की एंट्री। तो एंट्री के एंगल से तो कॉमन है, आश्रव के एंगल से तो कॉमन है, लेकिन उस आश्रव में हम कहते हैं कि आ रहा है वो कौन है, आ रहा है वो कौन है, बोले अच्छे कर्म है तो बोले पुण्याश्रव, बुरे कर्म है तो बोले पापाश्रव, बराबर। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया है? अब आ गए तो बोले लेडीज यहाँ से खाना खाएंगी, जेंट्स यहाँ से खाना खाएंगे, लेडीज यहाँ बैठेंगी, जेंट्स वहां, तो खाने पीने के एंगल से तो सब सेम है, लेकिन व्यवस्था के एंगल से अलग अलग। तो पुण्य पाप बेसिकली अलग तत्व नहीं है, पुण्य पाप अलग प्रकार की टैगिंग है। प्रोसेस के रूप में जो शुभ कर्म आते हैं, प्रोसेस के रूप में जो शुभ कर्म बनते हैं, उन्हीं शुभ कर्मों की टैगिंग हम पुण्य पदार्थ के रूप में कर देते हैं। प्रोसेस के रूप में जो पाप कर्म आते हैं, जो पुण्य का पाप कर्म बनते हैं, उन्हीं अशुभ भावों की टैगिंग हम बार बार शब्द क्या बोल रहा हूँ, टैग कर देते हैं कि ये पुण्य है और ये पाप है। एक्चुअल में आश्रव और बंध के रूप में अंतर नहीं है, क्वालिटी के एंगल से उनमें अंतर पड़ता है कि ये किस क्वालिटी के हैं, क्योंकि इनका फल कैसा होगा। अब इसको समझना बड़ा जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है कि अगर मात्र आश्रव बंधी हम कहेंगे, इनको पुण्य पाप में नहीं डिवाइड करेंगे, तो जीवों को सत कार्य असत कार्य अच्छे बुरे का विवेक नहीं हो पाएगा। तो हर एक जीव के अंदर में कॉमन अच्छे बुरे का विवेक जागृत हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम इन्हें पुण्य पाप के रूप में समझाएं, अथवा वो पुण्य पाप के रूप में इस चीज को समझें, बराबर। तो वही बात यहाँ पे कही है, आश्रव बंध के अंदर उनका अंतर्भाव हो जाता है, यानी वो पुण्य पाप आश्रव बंध के अंतर्गत आ जाते हैं। देखो अब इसी को थोड़ा सा खुलासा करते हैं, जैसे चर्चा में हमने ले लिया है और अपन थोड़ा सा विचार करते हैं। देखो भावाश्रव क्या, आश्रव को 2 डिवाइड का कि भावाश्रव क्या कहते हैं, जिन मोह राग देश भावों के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं, उन मोह राग देश आदि भावों को भावाश्रव कहते हैं। परिभाषा हो गई, बराबर। मूल क्या हुआ, भावाश्रव और द्रव्याश्रव का कंबाइंड करके बोल रहे हैं। देखो क्या बोला परिभाषा, कि जिन मोह राग देश आदि भावों के निमित्त से, यानी आश्रव का कारण क्या है, लोग ऐसा समझते हैं कि आश्रव का कारण बाहरी चीजें हैं, बाहरी चीज नहीं है। इस जीव के अंदर के जो भाव हैं, वो भाव ही मोह राग देश आदि आश्रव का कारण है, बराबर। जैसे बहुत सरल सी भाषा में आपको बताएं कि भैया जो ये जीव है, जो जीव, जैसे कोई जीव सिंपल भाषा में जितने प्रकार के क्या कहते हैं, तेल लगाकर जा रहा हो, तेल लगाया हो, और तेल लगाने के कारण उसकी तेल के कारण धूल ऑटोमेटिकली आती है। अब आप ये कहो कि हम तेल तो लगाएं और धूल ना आए, तो कैसे काम चलेगा? धूल का दोष है, धूल का दोष है। धूल का दोष नहीं है, तेरे तेल का दोष। अगर उसी धूल में कोई ड्राई वाला हो तो उससे जरा सा भी बंद नहीं होता, आश्रव नहीं होता, और तेरे अंदर में स्निग्धता पड़ी है, इसीलिए तुझे बंद होता है। तो मोह राग देश आदि भावों को के निमित्त से कर्म आते हैं, और उन्हीं भावों को भावाश्रव कहा जाता है। अब भावाश्रव क्या है, देखो यहाँ पे भावों को हाईलाइट किया है, यानी भावाश्रव में मुख्य क्या हुआ, भाव। फिर द्रव्याश्रव क्या कहलाता है, कि भावाश्रव के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मों का स्वयं आना। जैसे जीव भावाश्रव करता है, ज्ञानावरणादि कर्म खुद ब खुद आ जाते हैं,
और वो उनका आना क्या कहलाता है? द्रव्यास। भाव जीव में हो रहा है और कर्मों में जो हो रहा है वो क्या कहलाता है? द्रव्यास। क्लियर? तो भावाश्रव के निमित्त से ज्ञानावर्णादि कर्मों का आना वो द्रव्याश्रव कहलाता है। सेम प्रश्न भावबंध द्रव्यबंध का आ रहा है, कोई नई परिभाषा नहीं है। देखो भावबंध क्या कहलाता है? बहुत सरल, वही चीज थी लेकिन थोड़ा सा उसमें होना था, इसमें बढ़ना है। समझ में आया? होना और बढ़ना। आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से कर्म आत्मा से संबंध रूप हो जाते हैं उन मोह राग देश पुण्य पाप आदि विभाव भावों को भावबंध कहते हैं। देखो गजब बात यह है, आप ट्रेन में जाओ चाहे बस में जाओ, जब तक सामने वाले से आपका कोई संबंध ना बने तब तक बात नहीं करते। इसीलिए आपने देखा होगा लोगों का नेचर कि जब वो अकेले बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तब वो चर्चा करते हैं कि भाई तुम कहाँ से आए। अब तुम कहाँ से आए प्रश्न क्या है कि जैसे तुम बोलोगे कि साहब हम मध्य प्रदेश से आए, हम अहमदाबाद से आए, हम राजकोट से आए, हम मुंबई से आए, फलानी जगह, वैसे वो संबंध जोड़ना चालू। अच्छा पहले गाँव के, उस गाँव में तो मेरे मामा के नाना रहते थे, मेरे मौसा जी के भाई रहते थे, ताऊ जी की लड़की रहती थी। ये क्या हुआ? संबंध जोड़ लिया। जैसे ही संबंध जुड़ा वैसे शेयरिंग चालू हो जाती। संबंध जब तक जुड़ा नहीं था कोई शेयरिंग नहीं हो रही थी, तुम तुम्हारा डिब्बा खाओ हम हमारा डिब्बा खाते। लेकिन जैसे ही संबंध जुड़ा, बोले तुम हमारे मामा के गांव के हो, तुम्हारे नाना के, चाचा के, काका के, फुआ के, बुआ के, जो भी हो, उनके अड़ोसी पड़ोसी के गांव के हो, कोई भी संबंध जैसे जीव के साथ जुड़ता है वैसे उनका डिब्बा आप खाने लगते हो, आपका डिब्बा वो खाने लगते हैं। वो आपको चाचा चाचा कहने लगते हैं, आप उनके बेटों बेटियों को बेटा बेटी कहने लगते। कहां से हुआ? जैसे ही संबंध जुड़ा शेयरिंग हो जाती है। ऐसी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा के जिन परिणामों से मोह राग देश रूप भाव होते हैं ना, जैसे ही संबंध जुड़ा वैसे ही शेयरिंग चालू हो गई। अरे वो सरल सा एग्जांपल तो यही है ना, ब्लूटूथ शेयरिंग। आपको अब जूम की एप्लीकेशन है साहब, वो आपको अगर आपको क्लास पढ़नी है तो पहले संबंध जोड़ना पड़ेगा। संबंध जोड़ना मतलब क्या? आईडी डालो, पासवर्ड डालो, ये संबंध जोड़ लिया। जैसे ही आपने वो आईडी पासवर्ड डाला वो शेयरिंग चालू हो गई। अब मैं जो बोल रहा हूँ आप तक पहुंच रहा है। अगर वो शेयरिंग नहीं हुई, संबंध नहीं बना तो शेयरिंग नहीं होती। ब्लूटूथ बिल्कुल अब गजब है। मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई बैठा बैठा मुझे मुंबई में सुन रहा है, अमेरिका में सुन रहा है, पासवर्ड डल गया तो पूरी दुनिया जुड़ गई। और पासवर्ड नहीं जुड़ा तो मेरे बाजू के कमरे में मेरी पत्नी बैठी, वो मुझे नहीं सुन पाए। तो संबंध के बिना शेयरिंग नहीं होती। तो ये बंध क्या है? आत्मा जिन परिणामों से संबंध हो जाता है तो कर्मों की शेयरिंग चालू हो जाती है। मोह राग देश भावों में वही आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से कर्म आत्मा से संबंध रूप हो जाते हैं। आप दोनों के बीच में कनेक्शन बन गया, बस वो बंध चालू हुआ। और जैसे ही कनेक्शन बनता है वैसे ही कर्मों में प्रकृति पड़ जाती है, कर्मों में स्थिति पड़ जाती है, कर्मों में अनुभाग पड़ जाता है, कर्मों में वो सब पड़ जाती। सारी चीजें जो चार प्रकार के होते हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, वो सब किससे चालू हुआ? आपने संबंध जोड़ा मोह राग देश भावों से। जिस क्षण जोड़ा उस क्षण ही चार की चार चीजें आपके अंदर में पड़ गई। कनेक्शन मात्र से बंध जीव का हो जाता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए तो आपने मुनिराजों को बोला जाता है कि हवा की भांति रहते हैं, कहीं पर भी जाते हैं लेकिन बंधते किसी से नहीं। जिस भी चीज से आप बंधोगे उसके लिए आपको भाव रहना पड़ेगा। बराबर। वर्तमान युग में कहानी एक आती है, उसको छोड़कर बात पूरी करता हूँ कि एक अपने यहाँ पे जो भरत जी का चरित्र आता है ना, ऐसे ही भागवत पुराण में भी, हिंदुओं के भागवत पुराण में भरत का चरित्र आता है। तो उसमें एक उन्होंने एक बात अच्छी कही थी कि वो बड़े अनासक्त थे, लेकिन बस एक समस्या हो गई। बोले क्या? बोले एक दिन वो जंगल में गए और जंगल में आग लग रही थी। तो जंगल में आग लग रही थी तो उनको वहां पे एक हिरण मिला। अब हिरण मिला तो उनको वो हिरण बड़ा प्रिय लगा कि यार जंगल में आग लग गई, हिरण, इसकी माँ मर गई है, अब इसकी माँ मर गई है तो इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो उन्होंने हिरण को अपने घर में ले आया। अब वो हिरण के साथ में उनको इतना राग हो गया कि वो हमेशा हिरण की चिंता करने लगे। बराबर। अब एक दिन क्या रहा कि उनकी आयु पूरी हुई, काल जैसे ही सामने आया वो हिरण थोड़ी दूर के लिए चला गया, उसी क्षण उनका आयु बंद हुआ। और आयु बंद हुआ तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था? हिरण चल रहा था। तो वो उनको अगली पर्याय हिरण की मिली।
बिल्कुल अनासक्त थे, कोई नहीं था, लेकिन वो एक चीज के साथ में अपने आप को जोड़ लिया तो वो हिरण बन गए। अगली पर्याय में त्रियंच हो गए। अब वो त्रियंच की पर्याय में उन्हें विवेक हुआ कि भाई अब पिछली पर्याय में तो गलती की, इस पर्याय में गलती नहीं करना, तो फिर वो अगले हिरण की पर्याय में पूरे अनासक्त रहे और अगली पर्याय में पुनः बिल्कुल मनुष्य को पाया और मनुष्य को पाकर किसी से संबंधी नहीं बनाया। लोग उन्हें जड़ भरत कहते थे। जड़ भरत, जड़ भरत मतलब कुछ सुनते ही नहीं थे, अपनी दुनिया में ही रहते थे, ना हाँ में ना में, ना राग में ना द्वेष में, क्योंकि उन्हें पता है हाँ कह के भी जीव बनता है और ना कह के भी बन जाता है, शुभ भावों से भी बन जाता है ना अशुभ भावों से भी बन जाता है। इसीलिए हो सके किसका उपाय करते थे, अपने में अनासक्त रहने का। एक हवा की भांति कोई भी अंदर में अच्छे बुरे का संस्कार ना पड़े, ऐसे करते करते मुक्ति को पा गए। ख्याल में? तो जैसे ही आत्मा किसी भी प्रकार के भावों से बनता है वैसे ही उसको कर्म बंधन चालू हो जाता है। इसीलिए आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको बंधन का अभाव करना है तो जल में कमल के वत अनासक्त होकर जियो, क्योंकि अनासक्त होकर जीना ही ये बंध की परंपरा को रोकने का उपाय है। जब आप अनासक्तता का अभ्यास करोगे, अनासक्तता के प्रिय प्रेमी बनोगे, तब ये द्रव्य बंध वो आप किसी से जुड़े ही नहीं है। जल में कमलवत, कीचड़ में कनकवत, बराबर ऐसे जब आपके जीवन में प्रकट होगी, जो जो चौथे गुण स्थान की दशा होती है, संवर की दशा होती है, सही संवर की दशा, केई पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है, नगर नार को प्यार यथा कादे में है ममल है, कि मतलब घर में रहता है लेकिन घर से भिन्न। जैसे सोना कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से भिन्न है, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से भिन्न है, जैसे वैश्या अनुरक्त दिखाती हुई भी उससे भिन्न है, वैसे ही ज्ञानी आत्मा संसार में रहते हुए भी संसार से भिन्न रहता है। और उस अनासक्तता के कारण वो अपने बंधन को ढीला कर देता है और स्वाभाविक संवर के प्रकाश को प्रकट कर लेता है। इसीलिए बंधन को रोकने का उपाय बंधन में कुछ करना नहीं है, बंधन को रोकने का उपाय अंदर में अनासक्तता का अभ्यास करो। एक ही अभ्यास करने लायक है कि हम ना किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है सारा संसारा, कभी भी मोक्ष मार्ग प्रकट होगा तो इसी के आधार से ही प्रकट होगा। तीन काल में इसके अलावा मोक्ष मार्ग के प्रकट करने का कोई दूसरा उपाय हुआ नहीं है। इसी चर्चा को कल हम संवर और निर्जरा और मोक्ष के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बराबर, देखिए ये लगभग अपना 2-5 सेकंड मेरे पास में, फिर ये बात अपनी पूरी हो जाएगी, क्लास भी खत्म हो जाएगी अपनी। तो ये आगे की स्लाइड के लिए आप थोड़ी सी तैयारी करके आएंगे। ये यहाँ पे ये क्लास चल रही है और मीटिंग का टाइम पूरा हो गया। हाँ देखिए, ये आज के लिए अपने को छूट मिली है। ये आज के लिए सकता है लैपटॉप से पहली बार कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम अपने को मिल रहा है। एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो अपन अपनी चर्चा कर लेते हैं, शायद कल से 40 मिनट पे बंद भी हो जाए। बराबर ना? देखिए ये संवर निर्जरा की चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये कहाँ गया? देखिए आश्रव की चर्चा हुई ना अपनी, हाँ बंद हुआ तो द्रव्य बंध और भाव बंध की बात आई। अब उसके बाद में अगला पॉइंट आता है, वो जो संवर से जुड़ी हुई बात थी। देखो कभी भी अगर मोक्ष मार्ग को आपको समझना है तो संवर से पकड़ना पड़ेगा। देखो हमारी एक पद्धति की बड़ी गड़बड़ हुई, हम लोगों ने पाप से धर्म को समझना चाहा, जबकि धर्म को खुद धर्ममय स्वरूप होता है। ये मतलब आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा कि ये पद्धति का कितना बड़ा अंतर है। हम लोगों ने हमेशा ये सिखाया हिंसा करने में पाप होता है, हम लोगों ने ये सिखाया कि झूठ बोलने में पाप होता है, ये होता है, पाप 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 की चर्चा की, लेकिन पैरेलली ये चर्चा नहीं की कि आत्मा में जमने रमने का नाम है। देखो एक बहुत बड़ी समस्या है, हम लोगों ने बच्चों को सब जो नहीं करने वाली चीजें बता दी कि भाई पानी छान कर पीना चाहिए, देख कर चलना चाहिए, बराबर हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आश्रव का भेद बताया। लेकिन मोक्ष मार्ग क्या? मोक्ष मार्ग कर्म नहीं बंधने का नाम नहीं, मोक्ष मार्ग शुद्धता में प्रकट होने का। क्या हमने कभी ऐसा अभ्यास किया या बोला या बताया कि भैया मंदिर में जाकर जैसा भगवान अपनी आत्मा का ध्यान कर रहा है वैसे आत्मा का ध्यान करना चाहिए?
बोले नहीं नहीं, ये ध्यान तो बोले साहब बहुत ऊपर की बात हो जाती है, आत्मा का विचार करना चाहिए। जैसे ये बात बोलते हैं सबको लगता है कि ये तो बड़ी ऊपर कक्षा की बात है। भैया ऊपर कक्षा की बात नहीं है, टेक्सुअल बात है। मैं हमेशा आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आप जितना भी समय मिले 2-5 मिनट अपने में जमने का प्रयास करो। बारंबार ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, करने करने शुभाशुभ भाव के एंगल से आपका चित्त इतना भरा हुआ रहता है कि शुद्धता का संस्कार ही नहीं पड़ पाता। शुद्धता भी कोई ऐसी सहज चीज नहीं है कि आप जो शुभाशुभ भाव को करते जा रहे हो उसके माध्यम से ही आपकी वो शुद्धता आ जाएगी। नहीं, अशुभ की रुचि भी छूटती है और शुभ की रुचि भी छूटती। आपको एक बड़ी गजब बात बताऊं, अभी लॉकडाउन में आप लोगों ने शायद ये सब रामायण महाभारत आ रही ना, तो रामायण महाभारत में एक वशिष्ठ और राम की चर्चा आती, मुझे बड़ा आनंद हुआ, इसलिए मैं आप बात को जरूर कहूंगा कि बहुत शुरुआत की एपिसोड है जब राम गुरुकुल जाते हैं वशिष्ठ के, और जैसे ही राम वशिष्ठ के गुरुकुल में जाते हैं तो वहां पर वशिष्ठ क्या उपदेश देते हैं? वशिष्ठ उनको ये उपदेश देते हैं कि देखो राम, ये समय सार वहां चल रहा है वशिष्ठ रामायण में, देखो राम, आत्मा अगर अच्छे काम करता है तो सोने की बेड़ी से बनता है, और आत्मा खराब काम करता है तो लोहे की बेड़ी से बनता है। ये सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी की बात दिगंबर परंपरा में कुनकुन आचार्य देव ने, श्वेतांबर परंपरा में भी अनेक ग्रंथों में, और हिंदू की परंपरा में वशिष्ठ रामायण में देखने को मिली। यानी ये भारतीय मूल्य है। और उनसे फिर राम ने पूछा तो हम क्या करें साहब वशिष्ठ ऋषि से, तो उन्होंने बोला कि जीव की समस्या यही है कि अपने आप को दृष्टा नहीं समझता, दृश्य समझता है, ज्ञाता नहीं समझता, ज्ञेय समझता है। यानी ये मूलभूत तत्व था भारतीय परंपरा का। मैं इस बात को इसलिए दोहराऊं हूं कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा पेटेंट बना दिया कि ये तो साहब सोनगढ़ वालों की बात है, कान्ही स्वामी की बात है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे कहने लगे ये तो कुंद आचार्य देव की बात है, और आचार्यों ने नहीं लिखा। मैं यहाँ पे दावे के साथ में आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये ना कान्ही स्वामी की बात है, ना कुंद आचार्य देव की बात है, सर्वज्ञ देव की बात है। और सर्वज्ञ देव की बात को जिन जिन दर्शनों ने माना है, भारतीय दर्शनों में ऐसे सारे दर्शनों में इस बात को प्राचीन रूप से ऐसे कि ऐसे स्वीकार किया गया। इसीलिए आपसे कहता हूं कि आप धर्म को मात्र अशुभ से बचकर शुभ में जाने रूप नहीं समझे। वो प्रॉब्लम हो गई कि हम शुद्धता को समझते नहीं है, इसलिए अशुभ से हटकर शुभ में जाने रूप को ही धर्म का स्वरूप समझते। हमको लगता है कि पिक्चर जाना पाप है और मंदिर जाना पुण्य है, और बात पूरी। अरे पिक्चर से हटकर और मंदिर से हटकर अपनी आत्मा में जाना, उसका नाम धर्म। और जब कभी हम किसी को ये समझाते हैं कि भैया तो मंदिर जाना भी धर्म नहीं है, तो वो उल्टा रिवर्स क्वेश्चन करता है, तो क्या पिक्चर देखने लग जाए? अरे भाई ये तो वही बात हुई कि कोई नीम खा रहा है, हमने उसको बोला कि भाई तो नीम क्यों खा रहा है, तो कहता क्या जहर खा लें क्या? अरे नीम खा रहा है तो हम ये नहीं कहना चाहते कि जहर खा ले, हम ये कहना चाहते हैं घर में मेवे मिष्ठान पड़े वो खाना, वो क्यों नहीं खाता? लेकिन ये जीव की आदत ही हो गई है कि नीम में खुश रहने की, और नीम हटाने की बात करते हैं तो मेवे मिष्ठान पर तो आता नहीं है, जहर पर आ जाता है। ये चीज सुधारनी चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब भी आप धर्म की बात करें, जब भी आप अपने आप को धर्मात्मा के रूप में विचार करें, तब आप ये नहीं सोचें कि मैंने क्या शुभ किया क्या नहीं किया। आप ये सोचें एकमात्र पैरामीटर कि मैं मेरे अंदर में कितना आया, क्योंकि मेरे अंदर में कितना आया ये चीज संवर का चिन्ह है, और यहां से धर्म का प्रारंभ होता है। इसके बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। सो वही बात को यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जो बात अपन ने चर्चा में ली थी क्या, कि संवर क्या, कि आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से नवीन कर्म आना रुकते हैं, उन परिणामों को भाव संवर कहते हैं। भाव संवर क्या, कि जो भाव अशुद्धता का अभाव कर रहे हो वो भाव संवर है। बराबर क्या बोला? जो भाव अशुद्धता का अभाव कर रहे हो वो भाव संवर है। और उनके हिसाब से एक बार आपने प्रकाश का दीप जलाया तो खुद ब खुद अंधकार रूपी कर्म आना रुक जाते हैं, तो उन कर्मों का आना रुक जाना वो द्रव्य संवर है। अब बताओ, अब आपने चलो प्रकाश जला तो लिया, अग्नि जला तो ली,
अब आपको अग्नि जलाने के बाद में गर्माहट बढ़ाने के लिए क्या करना है? बहुत भयंकर सर्दी की ऋतु है, बराबर, और आपको अग्नि ठंडी लग रही, भयंकर ठंडी लग रही है। आपने क्या किया? तापणियों किया, अग्नि जला ली। अब अग्नि जला ली और अग्नि जलाने के बाद में चलो अग्नि तो जलाने रूप कार्य हुआ, अब गर्मी लाने के लिए आपने क्या किया? ठंडक दूर करने के लिए आपने क्या किया? बोले ठंडक दूर करने के लिए कुछ किया नहीं जाता, वो अग्नि का जलाना ही जब क्रमशः होता जाता है तो आपकी ठंडक दूर हो जाती है। शुरू में ऐसा नहीं होता कि जब हम तापणीय के पास जाते हैं जोर जोर से यात्रा करते हैं, बहुत एकदम ऐसे करते हैं कि पूरा शरीर गरम गरम हो जाए, फिर जैसे जैसे आप गर्म हो जाते हो खुद ब खुद आप उससे दूर होने लगते हो। बोले ये कहलाई निर्जरा, कि जैसे ही आपके अंदर में शुद्धता प्रकट हुई बस वो शुद्धता और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब आत्मा में उस शुद्धता के भावों का बढ़ना, बराबर, आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से कर्म बंधे हुए कर्म एक देश खिरते हैं, जिन परिणामों के निमित्त से शुद्धता बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, कर्म खिरते जा रहे, खिरते जा रहे, वो कहलाई भाव निर्जरा। और उन परिणामों के निमित्त से एक देश कर्म छूट गए, वो कहलाई द्रव्य निर्जरा। मतलब आत्मा के शुद्धता की वृद्धि वो कहलाई भाव निर्जरा, और कर्मों का हट जाना वो कहलाई द्रव्य निर्जरा। अब देखो मोक्ष क्या है? बोले बहुत सरल सा उत्तर है कि वही जो मैंने शुरू में बताया था, पूर्ण कालिक और पूर्ण रूपेण शुद्धता। अशुद्ध दशा का सर्वथा, सर्वथा के दो एंगल, पूर्ण कालिक और पूर्णता। तो पूर्ण रूपेण पूर्ण कालिक अशुद्धता का नाश होता है, तो वो आत्मा की पूर्ण निर्मल दशा मोक्ष है। जब जब भी मोक्ष की बात करते हैं लोग ऊपर देखने लगते हैं, लोगों को लगता है ऊपर मोक्ष हो रहा है। अरे भैया ऊपर मोक्ष नहीं है, ऊपर तो मोक्ष वाले जीव रहते हैं, मोक्ष तो यहाँ होता है, अपने अंदर में होता है। और अपने अंदर में जिसको मोक्ष प्रकट हो जाता है खुद ब खुद उसके द्रव्य कर्म का अभाव हो जाता है, तो द्रव्य मोक्ष हो जाता है। इस प्रकार से हमने आज यहाँ पर 7 तत्व की चर्चा की, बराबर। विशेष और अगर अपन देखें तो इन 7 तत्वों के बारे में और भी कुछ जानने लायक चर्चा होगी तो अपन कल कर लेंगे, ठीक है। आज की अपनी चर्चा यहीं पर खत्म होती है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, प्रश्न हो तो पूछ सकता है। है किसी को प्रश्न? रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। अनम्यूट रिकॉर्डिंग बंद यहाँ